नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, जैसे कि लगातार बारिश हो रही है तो लगातार बारिश में बहुत सारे जो पौधे होते हैं ना, उनमें इतनी ज़्यादा एरियल रूट्स बनती हैं तो आपको उन्हें लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस आपको मिट्टी में रखना है और वो पौधे खुद ही जड़ पकड़ लेंगे। तो बारिश का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमें जो पौधों की कटिंग लगाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। तो ये जो ब्रोकन हार्ट मॉन्स्टेरा का प्लांट है ना, नर्सरी में बहुत महंगा मिलता है। कल ही कोई मुझसे इसकी कटिंग मांग रहा था, लेकिन ये पौधा मुझे अभी गिफ्ट में मिला है तो मैंने उन्हें नियोन पोथोस की कटिंग दी, वो भी जड़ सहित। तो उन्होंने बताया कि ये पौधा नर्सरी में 450 रुपये का मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जब आपका पौधा बड़ा हो जाएगा तो मुझे भी कटिंग देना। तो मैं बताती हूँ। देखो, आपको क्या मेहनत करनी है इसके लिए, कुछ भी नहीं मेहनत करनी है। आपको कितनी बड़ी जड़ें बन रही हैं यहाँ, बस आपको सिर्फ मिट्टी में रखना है और ये पौधा खुद ही उग जाएगा। ये देखो, इतनी बड़ी बड़ी इसकी जड़ें हैं, तो कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। और ये जो लगातार बारिश हो रही है उसका फ़ायदा आपको उठाना है। और एक भी नहीं, एक ही जहाँ से इसका नोड एरिया है वहाँ से 2-2 3-3 जड़ें निकल रही हैं, आप खुद देख सकते हो। दोस्तों देखो, जेली बीन्स में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रूट्स बनती है इस समय। तो मुझे लगता है रूट्स इनमें ना बरसात के टाइम पे इसलिए आती है कि प्रकृति भी हमें बोलती है कि आप ना इनको कटिंग करके लगाओ, और प्रकृति भी हमारा साथ देती है लगाने के लिए कि ताकि हमें इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इसलिए मुझे लगता है एल रूट्स आती होगी। ये तो मेरा सोचना है दोस्तों, पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता है। और यहाँ पे देखो, ये बास्केट प्लांट को भी बहुत लगाना आसान है। तो ये तो इसके बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, तो बेबी प्लांट से तो खैर हम लगा ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख लो इसमें कितनी अच्छी रूट्स आ रही हैं। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कट करना है सिंपली और बस लगा देना है। मैं कोई भी पौधा लगा के इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने कटिंग की वीडियो अभी कुछ दिन पहले ही डाली है, तो आप देख सकते हो। और मेरे पास वैसे ही इतने सारे पौधे हैं और अब गमले भी खाली नहीं है क्योंकि मुझे गुलदावदी और गेंदे की कटिंग लगानी है और मैं लगा भी रही हूँ। दोस्तों, नर्सरी में आप कैक्टस लेने जाओगे ना तो आपको 350 रुपये का, 400 रुपये का, 500 रुपये का एक छोटा सा कैक्टस मिलेगा। और यह है फिशबॉर्न कैक्टस। देखो कितनी अच्छी रूट्स आई हैं, कितनी अच्छी। तो इसको लगाना मतलब चुटकियों का खेल है। ये देखो, यहाँ पे इसके टिप में भी मैंने कोई एक छोटा सा तोड़ा होगा यहाँ पे से भी रूट्स बनने लगे। तो इसी में नहीं आ रही है, बहुत सारे उसमें आई हुई है। तो ये ना पौधा हैंगिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। मुझे इसे शिफ्ट करना था, लेकिन बारिश की वजह से मिट्टी काफ़ी गीली हो रही है, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ इसे शिफ्ट। तो आप इसे लगा सकते हो। और इसमें ना बहुत सुंदर, देखो यहाँ पे इसे कीड़ों ने खा दिया है पूरा। तो आजकल ना कीड़े भी बहुत हो रहे हैं गार्डन में, और मेरे यहाँ तो नेवले भी बहुत हैं। उन्होंने फिर आज मेरा सकलेंट उखाड़ के फेंक दिया है। तो ये देखो, कीड़ों ने पूरा खा दिया है। ये भी दिक्कत होती है गार्डनर के साथ कि बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो आप इसे हैंगिंग में लगा सकते हो। और दोस्तों, मनी प्लांट को तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कितनी एयर रूट्स बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो, कोई भी मनी प्लांट होगा ना तो उसमें बहुत ज़्यादा एयर रूट्स बनती हैं। तो आप किसी को भी आसानी से लगा सकते हो। नियोन की कटिंग तो मैंने अभी अपने पड़ोसियों को दी, वो ब्रोकन हार्ट की मांग रहे थे, लेकिन ब्रोकन हार्ट मेरा खुद ही अभी मतलब हेल्दी तो है, लेकिन मुझे खुद ही गिफ्ट में मिला हुआ है अभी। तो मैं सोची हूँ पहले मैं खुद कटिंग तैयार करूँ तभी उन्हें दूँगी। यहाँ देखो इस तरीके से। दोस्तों, ऐसे ही खूबसूरत पौधा जेनाडू है। जेनाडू में देखो मतलब कितनी ज़्यादा जड़ें बनी हैं इस तरीके से। ये ना इसकी सारी नई नई वाली जड़ें हैं, लेकिन मैंने ये लटक रही थी तो मैंने जानबूझकर इनको यहाँ रख दिया। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब मैंने इसे यहाँ रखा ना तो देखो इसके यहाँ भी जड़ बनने लग गई। ये आपको दिख रही होगी, ये छोटी सी जड़, तो इसमें इस तरीके से भी जड़ बनने लग गई है। तो ये मैंने जानबूझकर ऐसे रखी है। मैं बाद में इसे बोनसाई टाइप का बनाऊंगी। इसका तो बोनसाई नहीं बनता, पर जो जड़ों का वो इसका जाल सा बन जाएगा ना, वो देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। दोस्तों, बहुत सारे सक्लेंट्स में भी इस समय एरियल रूट्स बनती हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये रूबी नेकलेस है और इसके हर उसमें बन रही हैं जड़ इस तरीके से। अभी छोटी छोटी बनी हुई हैं। तो मैं और पौधे भी दिखाती हूँ आपको। तो इसे लगाना इस समय बहुत ही आसान होगा। और यहाँ पे है जेली बीन्स। देखो जेली बीन्स में तो कितनी ज़्यादा बनी है। दोस्तों, यह है सिल्वर वेलवेट का पौधा। तो बहुत ज़्यादा बारिश से ना जो इसकी पत्तियों में जाल सा बना रहता है वो हट चुका है। तो इस समय इसमें भी रूट्स बनी होती हैं। और ये मेरा पौधा पूरा स्नेल ने खा दिया है, आप देख सकते हो। ये देखो, ये इसकी रूट्स हैं। तो इसे लगाना भी बहुत आसान होगा। और बहुत ज़्यादा पानी भी इसमें स्टोर हो गया था, तो उस वजह से भी ये कुछ गल गया है। दोस्तों, यह है सिंगोनियम। सिंगोनियम में भी देखो यहाँ कितनी बड़ी बड़ी एरियल रूट्स बनी है। तो इसे लगाने के लिए भी आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, बस मिट्टी में रखना है और लगा देना है। दोस्तों, सिंगोनियम की भी बहुत सारी वैरायटी आती है, तो आप किसी को भी अपने गार्डन में शामिल कर सकते हो।
दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो सस्ते पौधे मिलते हैं उन्हीं में ही एरियल रूट्स बनती है। तो यहाँ देख लो नर्सरी में सक्लेंट कितने महंगे होते हैं और इनमें कितनी ज़्यादा एरियल रूट्स बनी है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखो बेबी प्लांट्स भी खुद ही निकल रहे हैं। पत्ती थोड़ी सी मतलब पत्ती ने थोड़ी सी अपनी जगह छोड़ी तो वहीं से बेबी प्लांट्स बनना शुरू हो गया और कितनी अच्छी एरियल रूट्स बनी है। तो आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, बस अपने पौधों को जाकर देखना है और जिस भी पौधे में एरियल रूट्स बनी होगी उसको वहाँ से कट करना है और लगा देना है। दोस्तों अगला बहुत ही सुंदर सा पौधा है मेरा ये स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन की मैंने 3 वैरायटी देखी है, तो इनमें भी बहुत अच्छी एरियल रूट्स बनती है। इनको भी लगाना इस समय बहुत ही आसान होगा। बस आपको ये देखना है कि कहाँ पे से बन रही है और इसका एक नोड एरिया लेना है और वहाँ पे इसे मिट्टी में रख देना है। मिट्टी में थोड़ी सी नमी पाकर ये खुद ही हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ये सब में बनी है इनमें अच्छी खासी एरियल रूट्स, तो इन्हें लगाना इस समय बहुत आसान होगा। तभी दोस्तों बोलते हैं कि बरसात में कटिंग लगाओ, कटिंग लगाओ, कटिंग लगाओ। तो इसीलिए कहते हैं कि इनको लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको जितने भी पौधे दिखा रही हूँ ना, नर्सरी में बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। तो आपको इस समय इसका फ़ायदा उठाना है। कहीं भी आपको सड़क के किनारे भी अब तो सरकार इतने पौधे लगाती है, तो उनमें तो एरियल रूट्स नहीं बनती हैं, लेकिन आपके पास अगर गार्डन में नहीं है तो आप लगा सकते हैं उन्हें भी। तो दोस्तों मैं आपके साथ वही पौधे शेयर कर रही हूँ इसमें इस समय कि जिसमें एरियल रूट्स बनी हुई है और मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि उनमें एरियल रूट्स बनी हुई हैं। वैसे तो पौधे दुनिया भर के हैं, आप मतलब सभी को लगा सकते हो कटिंग में बरसात से, लेकिन इन पौधों को लगाना बहुत ही आसान है। यहाँ देखो ये भी कितनी सुंदर मतलब सक्लेंट की वैरायटी है और इसमें बहुत ही बड़े बड़े एरियल रूट्स बन जाते हैं। मैं तो इनके जो एरियल रूट्स होते हैं ना उनको कट करके हटाती हूँ, ताकि मतलब ये फिर उनकी ना बड़ी बड़ी रूट्स दिखती हैं। और ये देखो जैसे ही इसे धूप मिलती है तो ये पौधे का रंग में ना बहुत सुंदर हो जाता है। दोस्तों वॉल्विंग ज्यू में तो बहुत ही ज़्यादा बनती है। इसमें तो इसे लगाने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी है आपको, बस मिट्टी में रखना है। हल्की सी मिट्टी ऊपर से आप डाल दें तो ये मतलब पौधा इतना सुंदर पौधा है ना दोस्तों, और बस 1 इंच की कटिंग से हो जाता है। आपको ना इसकी कोई देखभाल करनी है ना कुछ करना है, बस गर्मियों में इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और कुछ भी नहीं करना है, कुछ मेहनत नहीं करनी है। और पूरे पॉट को ना मतलब इस तरीके से भर देता है। आपको कहीं मेरे पॉट दिखाई दे रहे हैं? देखो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे, सिर्फ पौधा पौधा दिखाई दे रहा है। इसकी दूसरी वैरायटी भी मेरे पास है, वो स्नेल ने पूरी खा दी है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा है मैं दिखा देती हूँ। दोस्तों ये क्या बोलते हैं वॉल्यूम जीव की दूसरी वैरायटी है पिंक लेडी। तो मेरी जो पिंक लेडी है ना, ये हमारे यहाँ बहुत मोटे मोटे स्नेल हो रहे हैं तो उन्होंने खा दी थी, लेकिन ये थोड़ी बहुत मैंने शिफ्ट कर दी थी तो ये बच गई है। दोस्तों देखो यह है वेंडिंग ज्यू। वेंडिंग ज्यू की और भी वैरायटी आती है, मेरे पास यही है। तो कितनी अच्छी एरियल रूट्स बन रही है और हैंगिंग के लिए बेस्ट पौधा है। तो दोस्तों इस समय ना मतलब कितना अच्छा मौसम है, तो आप भी जल्दी जल्दी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ और लगाओ दोस्तों। फटाफट फटाफट से इनको मिट्टी में रखो, बस ये होते जाएंगे। ये देखो कितने अच्छे हैं और पौधा भी इतना खूबसूरत होता है। कोई भी पौधा जिसको भी मैं आपको बता रही हूँ ना, सारे पौधे इतने सुंदर हैं, लो मेंटेनेंस हैं, कटिंग से हो जाते हैं और परमानेंट हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगाया और पौधा आपके गार्डन से गायब हो गया। बस आपको क्या है ध्यान रखना है, थोड़ा पानी डालना है और अच्छी मिट्टी तैयार करके इन पौधों को लगाना है। दोस्तों इसी तरीके से टर्टल वाइन है। टर्टल वाइन ने ना पूरा ज़मीन को छू लिया था। कल ही यहाँ आप देख रहे होंगे पत्ते झड़े हुए हैं, तो कल ही मैंने इसकी यहाँ से कटिंग करी है इस तरीके से, तो ऐसी लटक रही थी। ये देखो कितनी ज़्यादा एरियल रूट्स बनी है। हैंगिंग का बेस्ट पौधा है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा, और मतलब कोई केयर की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे खास बात तो ये है। दोस्तों इसी तरह टेंगल हार्ट है। टेंगल हार्ट की भी कोई पत्ती कहीं गिरती है ना, तुरंत हो जाता है। पत्तियाँ देखो कितनी सुंदर है, ये भी हैंगिंग का बेस्ट पौधा है। दोस्तों उसी तरह पर्पल हार्ट है। पर्पल हार्ट में भी इस समय एरियल रूट्स बनी होती हैं, तो इसे भी लगाना बहुत आसान होता है, तो आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये है डॉलर प्लांट, और ये देखो कहते हैं कि एक शुभ पौधा भी है, तो इसको लगाना भी कोई मतलब बच्चों का ही खेल है। हाँ देखो इसमें कितनी ज़्यादा रूट्स बनी होती है। बस आपको इसको मिट्टी में रखना है, या आप मिट्टी में ना भी रखो ना, पानी में ऐसे डाल दोगे तो बहुत ही सुंदर होता है। और इसकी पत्तियाँ देखो कितनी प्यारी होती है। नर्सरी में भी ये पौधा 200-250 रुपये तक का मिलता है, और मैंने अपने गार्डन में ये फ्री में ही ऐसे शामिल किया हुआ है। दोस्तों ये है रोहियो प्लांट, वोट लिली की एक वैरायटी। ये देखो इसमें भी एरियल रूट्स बन रही हैं, यहाँ वाइट वाइट निकल रही है ना। तो इसको बस आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटिंग लेनी है और इस तरीके से लगा देना है। मेरे पास तो वोट लिली काफ़ी सारी हो गई है,
मैं इसीलिए आपको कोई भी कटिंग लगा के नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं किसी भी पौधे को ना ऐसा नहीं करती हूँ। मैं किसी भी पौधे को, जब भी मैं किसी पौधे की कटिंग लगाती हूँ ना दोस्तों, तो जब मेरा पौधा थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है तो मैं उसकी कटिंग लगा लगा के कम से कम 4-5 पौधे बना देती हूँ, ताकि अगर एक पौधा ख़राब हो भी गया ना तो कोई ना कोई पौधा तो मेरा बचा रहेगा। तो ऐसा आपको भी करना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरे मतलब किसी भी पौधे के आप देख लोगे, जिनको मैं बना सकती हूँ, जिनको मैं तैयार करती हूँ, तो उनके कम से कम 5-6 पौधे, 5-6 नहीं भी होंगे तो 2 पौधे तो मेरे रहते ही रहते हैं। मैं कटिंग ले लेके बस पौधे तैयार करती रहती हूँ। दोस्तों ये है बेबी टीएस को भी मैंने अपने गार्डन में देखो ऐसे ही शामिल किया था। आप नर्सरी में लेने जाओगे तो पौधा महंगा मिलेगा, लेकिन ये देखो कितना खूबसूरत पौधा होता है। हैंगिंग में भी बहुत सुंदर लगता है, और बड़े पॉट में लगाओगे तो पूरे पॉट को भर लेता है और बहुत ही हरियाली अपने गार्डन में बिखेर देता है। तो आप इसका ना कोई भी पत्ता ऐसे रख दोगे, इसमें एरेड रूट्स नहीं आती है, लेकिन इसका कोई पत्ता भी कहीं भी रख दोगे ना तो ये तुरंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं अभी बरसात की बात कर रही हूँ। कहीं आप बोलोगे कि गर्मी में हमने रख दिया या सर्दी में रख दिया, तो उसमें नहीं होता। बरसात में क्या है, हमारे वातावरण में भी काफ़ी नमी होती है और लगातार बारिश होती रहती है, तो लगातार बारिश होने से किसी भी पौधे को कोई दिक्कत नहीं होती है, तो वो अच्छे से हो जाते हैं। दोस्तों अब मैं बताती हूँ आपको कि यह गोम्फ्रेना की वाइट वाली वैरायटी देखो काफ़ी सुंदर होते हैं। नर्सरी में आपको 20-25 रुपए का पौधा मिलेगा। ये तो खैर सस्ता ही मिलता है क्योंकि ये सीजनल पौधा है। तो इस समय देखो इसमें भी काफ़ी जड़ें बनी होती है, ये सारी इसकी जड़ें हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ देखो नीचे कितनी जड़ें बनी हुई है, उधर वो जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है ना, वो सारी जड़ें हैं। आपको क्या करना है, बस एक छोटी सी कटिंग लेनी है और लगा देनी है। मेरे पास तो बीज बहुत हो जाते हैं, और जो ये इसके ये मतलब सूखते हैं ना, ये पार्ट नीचे से ये आपको दिख रहा होगा सूखा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, यही इसके बीज होते हैं और इसको आपको इस तरीके से लगाना है। तो सारे गोम्फ्रेना में होते हैं दोस्तों ऐसे। दोस्तों ये है सुंदर से जीनिया। देखो जीनिया में भी ना काफ़ी रूट्स आई होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो कितनी रूट्स आ रही हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे भी इसमें देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारी रूट्स हैं। तो इसमें इतनी ज़्यादा रूट्स आई होती हैं तो इन्हें लगाना बहुत आसान होता है। इसी तरीके से गेंदे में बहुत आई हुई होती हैं, आपको वाइट वाइट दिख रही होंगी। ये देखो कितनी आई हुई हैं। तो आपको क्या करना है, बस कटिंग करनी है और लगा देना है पौधे को। इनको आपको रखना नहीं है, और पौधों को मैंने आपको बोला है कि मतलब आप रख दोगे तो हो जाएंगे। इनको आपको ज़मीन के अंदर डालना है 2-3 इंच तक। जैसे जीनिया बताया है मैंने, गोम्फ्रेना बताया है, गेंदा बताया है, तो इनको आपको ज़मीन के अंदर 2-3 इंच डालना है, तब होंगे ये। देखो गेंदे में कितनी जड़ बनी हुई है, इस तरीके से यहाँ पूरे ऊपर तक बनी हुई है। दोस्तों इंग्लिश आईवी जो है वो वाइन वाला पौधा है, तो इसमें भी इस समय एरियल रूट्स बनती है, तो इसे भी लगाना बहुत आसान है। तो आप इंग्लिश आईवी को भी लगा सकते हो। बस आपको इसे तो मतलब थोड़ा मिट्टी में दबाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें मनी प्लांट के जैसे या ब्रोकन हार्ट के जैसे बहुत बड़ी बड़ी एरियल रूट्स नहीं होती हैं। हो सकता है मेरा पौधा अभी छोटा हो, इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा नहीं बन रही हो। तो आप अपने पौधे में चेक कर सकते हो, अगर आपके पौधे में बहुत ज़्यादा बनी होगी तो तब आप इसको ऐसे मिट्टी में रख सकते हो, और बस फिर हल्का सा पानी डालकर तो ये भी आपके गार्डन में फ्री में ऐड हो जाएगा। और ये जो इंग्लिश आईवी है ये काफ़ी महंगा मिलता है पौधा, छोटा सा पौधा बहुत महंगा मिलेगा आपको, आप नर्सरी में पूछ सकते हो। दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपके एक लाइक से मुझे बहुत खुशी मिलती है, मेरा बहुत हौसला बढ़ता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, गार्डनिंग करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।